बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। के प्रकरण क्रमांक 7 और चौपाई संख्या 1। कल हम लोगों ने श्रवण किया श्यामा महारानी के श्रृंगार का वर्णन। श्यामा महारानी का श्रृंगार पैर के अंगुलियों के नाखून से लेकर के और सिर तक का स्वरूप। तो पहले ही ऐसा वर्णन किया गया था कि जैसा श्यामा महारानी का स्वरूप उसी तरह से जो है सभी जो है सखियों का स्वरूप, श्रृंगार, आभूषण का दर्शन करना। तो कर श्री धाम नो श्रृंगार, श्री साथ जी को श्रृंगार का वर्णन है। तो इसमें कह रहे हैं कि राग धनाश्री में तो जोग माया नो देह धरी ने श्री श्यामा जी थैया तैयार, और तत्क्षण तिहा तेड़े ठामे मारे साथे की थो श्रृंगार। महामती जी कहते हैं कि काल माया का जो ब्रह्मांड था, इस काल माया के ब्रह्मांड में काल माया का जो तन था, उस तन को छोड़ करके सारी सखियां योग माया के ब्रह्मांड में और योग माया का तन धारण करके श्यामा महारानी जो है के साथ सब तैयार हो गई हैं। जैसे श्यामा महारानी जी रास में प्रवेश करी और तैयार होकर के इसी तरह से जितनी सखियां थी सब तैयार हो गई। तो तुरंत उसी समय उसी स्थान पर सब साथ ने भी उसी प्रकार से श्रृंगार धारण कर लिया। तो शोभा सागर साथ तणी असखी केणी पेरे ए वर्णवाय, हूँ रे अबुझ काई घणु नौलहू एनो निर्माण के मोह करी थाय। अब कह रहे हैं कि सुंदर साथ की शोभा करे सागर के समान, क्योंकि इतने सुंदर साथ, इतनी सखियां, इतनी परमात्माएं उस वृंदावन में, उस रास मंडल में लग रहा है जैसे कोई सागर हो। और उनका श्रृंगार, एक श्यामा महारानी का श्रृंगार कितना बेशुमार आप लोगों ने सुना कि कैसे कैसे जो है सजी धजी है। तो इसी तरह से जब सारी सखियां सज धज करके खड़ी हो गई हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई अथाह सागर हो। तो कह रहे हैं कि अब महामती जी कह रहे हैं कि मैंने जो दर्शन किया हफ्ता जेल के अंदर जो दर्शन किया, तो कह रहे हैं भाई जयराम भाई क्या बताऊं, तो कह रहे मैं अबूझ हूँ, ज्यादा ग्रहण ना कर सकी, जो है नहीं कर सकती उसको मैं ज्यादा। अब जो है कह रहे हैं कि अब तो कह रहे हैं कि तो फिर पूरे समूह के जो है रूप का वर्णन मैं कैसे कर पाऊं, जब मैं अबूझ हूँ, ग्रहण ही नहीं कर सकी उस स्वरूप का क्या क्या कैसे कैसे जो है शोभा। तो कह रहे हैं कि कोटान कोट जाने सूरज उदया ब्रह्मांड न माय जलकार, अप्रगल पूर जाने सायर उलटियो एक रस थयो सर्वेनार। अब ऐसा लगता है कि मानो करोड़ों सूर्य, अब 1 करोड़ की ज्योति तो आप देख रहे हैं, तो कह रहे ऐसा लग रहा है कि जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो और उनकी रोशनी ब्रह्मांड में न समा रही हो, कहाँ आसमंडल में। तो सुंदर साथ का एक सा श्रृंगार देख करके ऐसा लगता है जैसे सागर की लहरें, लहरों पर लहरें बढ़ती हुई चली आ रही, एक छोटा लहर उससे भी बड़ा लहर पीछे से चलता आ रहा हो, ऐसे ही एक सुंदर साथ का श्रृंगार जो है इस तरह से। तो फिर जो है सब वहां पर तो जो है 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और 24,000 ईश्वरी सृष्टियां, ये सब उस रास मंडल में श्यामा महारानी राजी महाराज जी हो। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी ज्योति, कैसी सुंदरता, कैसी आभा होगी। तो एक नख तणी ज्योत तमे जुओ और तेमा कही ने सूरज ढपाए, केम करी शोभा वर्ण बूरे सखियो अब मारो शब्द ना पहुँचे त्याहे। तो कारण जब श्यामा महारानी के छोटी सी अंगुली, पैर के एक अंगुली की शोभा का वर्णन, तेज का वर्णन किया गया कि उस नख में
जो है इतना प्रकाश है कि काल माया के, अर्थात हम जिस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के करोड़ों सूर्यों का प्रकाश ओनैस हो जाए, ढक जाए कहने का मतलब। तो फिर हे सुंदर साथ जी, इस सागर समूह की शोभा का वर्णन फिर कैसे हो। जब एक नाखून ज्योति से यह हालत, तो फिर कितने नाखून, कितने आभूषण, कितने वस्त्र, कितने जो है सखिया। तो कह रहे मेरे पास अब शब्द नहीं है, केवल अब जैसे बता रहा हूँ तो आप विचार करते जाना कि एक सूर्य की इतनी तेज, इतनी ज्योति, इतनी रोशनी, तो अब उनके एक नाखून से जो है ये करोड़ों सूर्य की रोशनी उन्नीस है, तो फिर कितने नाखून और कितने, तो आप एक केवल अनुभूति कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, शब्दों से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बलि गुण जो जो तमे नखतरणा, अब हूँ तेनो ते कहूँ विचार, और सूरज दृष्टे तापज थाय, आड़े अंग उपजे करार। कामत जी कहते हैं कब नाखून के गुण की तरफ देखते हैं, नाखून के गुण की तरफ देखते हैं, तो कह रहे हैं कि तो इनको देखने से मन को आनंद मिलता है। ऐसा नहीं कि एक नख के तेज में करोड़ों रोशनी, सूर्य की रोशनी जब ढक जाती है तो कितना तेज होगा, हम कैसे उस तेज को, उस गर्मी को कैसे देख पाएंगे, ऐसा नहीं। कारण उस तेज को, उस ज्योति को देखने से आनंद मिलता है, दिल को करार मिलता है। जबकि जो है सूर्य को, एक सूर्य को देखने से क्या होती है, तपन होती है, मन को दुख होता है, पीड़ा होता है, लगता है उस तरफ न निहारो, एक झलक निहारो फिर सर नीचे हो जाता है। तो मन में ऐसा विचार नहीं लाना है कि फिर इतने तेज को हम कैसे देखेंगे, क्यों कि जब इतना तेज है तो उस तेज को देखने के लिए हमारे पास उसी तरह से नेत्र भी है। तो कह रहे कि साथ तणी रे साडियो ज्यारे जो ये, और तेमा रंग दिसे अपार, अनेक विधना जबे रज दिसे करे ते अति झलकार। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे सुंदर नाथ जी, जो वहाँ पर जो सखियां तैयार होकर के खड़ी हुई हैं, कह रहे अगर उनकी साड़ियों को यदि देखा जाए तो उनके जो है बेशुमार रंग दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि लाल रंग की कोई पहनी हुई है तो लाल रंग का ही दिखाई दे, एक लाल रंग में कई रंग और कई रंगों में कई तरंग। कह रहे उन साड़ियों में जड़े जवाहरात अति जो है चमकने वाले हैं, अति ज्योति देने वाले हैं, सकून देने वाले। तो सेवा स्वरूप रेते वाभूषण तेज तणायंबार, ए अजबालू ज्यारे जीव जुए और प्यारे सु करे संसार। तो कह रहे जैसे सुंदर स्वरूप सखियों के हैं वैसे ही जो है सुंदर उनके आभूषण हैं, और कह रहे इसी तरह से जो है उन आभूषणों में भी अनंत शोभा, बेशुमार तेज जो है झलक रही है। अगर कह रहे कि कोई जीव देख ले तो माया तुरंत छूट जाएगी। अगर इतना बृहद जो है वर्णन हो और उस एक वर्णन का हम अगर आत्मसात कर ले, आत्मदृष्टि से विचार कर ले, तो यह संसार जो है तुरंत छूट जाएगी, फिर वह नहीं आएगी। क्योंकि उस सुंदरता शोभा को देखने के बाद फिर इस संसार की कोई चाहना रह ही नहीं जाएगी। तो कह रहे माहो माहे बालाजी ने बातों और बीजो चितमा नथी उच्चार, और तत् क्षीण बेण सा बलता वल्लभ क्षीण नौ लागी बार। साथ जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ सदा आपस में बालाजी की ही बातें कर रहे हो। अब जो वहाँ सखिया है तो यहाँ उनके पास और कोई, अब चूंकि घर परिवार तो सब छोड़ ही दी है, तो फिर लड़कों बच्चों का खेती बाड़ी का समाचार तो बातें होंगी नहीं, तो क्या होंगी कि केवल एक बालाजी की, पिया जी की ही बारे में बातें करेंगी कि कितने चितवनी स्वरूप है, कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं। उनके चित्त में और कुछ बोलने का विचार ही नहीं आएगा। तो कह रहे उसी समय बालाजी की बांसुरी की आवाज सुनते ही संसार छोड़ने में सखियों को एक पल ही नहीं लगा। जब वो हर पल जब इस संसार में थी तो उन्हीं की बातें
करती थी, उन्हीं की बातें करती थी, क्योंकि वो इनसे नाराज होकर के चले गए थे कहाँ, कुछ दिन के लिए इनसे जो है मिलना बंद कर दिए थे। जब मिलना बंद कर दिए थे कन्हैया, तो इनके अंदर और विरह सताया पाने की जो है लालसा हो गई, तड़प आ गई। जब बहुत दिन बीते तो फिर जब उन्होंने बंसी बजाया तो सबको लगा कि बंसी से हमी को बुला रहे हैं। तो उस समय जब अलग थे तो तब का करके यही आपस में सब बातें किया करती थी बालाजी के संबंध में। तो कह रहे जब बांसुरी की आवाज सुनी तो उस वक्त जो है विरह इतना उमड़ चुका था कि इनको संसार छोड़ने में एक पल भी नहीं लगा। तो मन उमंग बालाजी सु रमवा अवायत यति घड़ी थाय, अवानंद माहे अति उजाय धरणी न लागे पाय। अब सखियों के मन में अपने बालाजी से रास रमण करने की अधिक चाहना हो चुकी थी, इसलिए वह आनंद विभोर होकर के ऐसी दौड़ी, उनसे मिलने की इतनी चाहना बढ़ चुकी थी कि बंसी की आवाज सुनते ही दौड़ी, मानो कि धरती पर उनका पैर ही न पड़ रहा हो, एकदम ऊपर ऊपर ही, जैसे कोई जल पर यात्रा करे तो जल में पैर ना पड़े, ऊपर ऊपर दिखता जाए कि, तो ऐसे ही इनका हालत हो गया कि धरती पर पैर ही नहीं लग रहा है, एकदम वो इतनी स्पीड से जा रही है। तो भूषण स्वर सुहामणा मुखबाणी पे बोले रसाल, यह स्वर ने जा रे सवर्णा दीजे अब त्यारे आड़ो न आवे पंपाल। सखियों के मुखार बिंद की रसमयी वाणी तथा उनके आभूषणों के मधुर स्वरों को जब ध्यान से सुने तो संसार आड़े नहीं आ सकता है, अर्थात माया छूट जाती है। लेकिन जब कह रहे हैं कि हम उसको आत्मदृष्टि से जब सुने, श्रवण करें, विचार करें, तब कि ऐसे स्वर जो है गुंजाय मार, ऐसे मधुर मधुर उनके आभूषणों के स्वर निकल रहे हैं। तो कार्य सात सकल मारा वाला पासे आव्य, अब मन आणी ऊजा उल्लास, अब विविध पेरे वाला जी सूरमवा, और चित्त माँ नथी माया नो पास। तो मन में अति उमंग से भरे साथ बालाजी के पास आ गए, अब बड़े उमंग बड़ी चाह के साथ। तो उनके चित्त में अनेक प्रकार से रास रमण करने की चाहना थी, और कोई माया का रंग उनके अंदर था ही नहीं, माया का सारा अधिकार तो सब नष्ट हो चुका था। तो रस भर रंग बालाजी सुरमवा, उछरंग अंग न माया, इंद्रावती बाई कहे धामना साथ ने, हूँ नमी नबी लागू पाय। पामती जी कहते हैं क्या कि सखियों के मन में अपने बालाजी को अपने धाम के धनी के साथ रमण करने की, रास रमण करने की, खेलने की उत्साह अंग में समा नहीं रहा है। इतने दिनों के बाद मिले हैं और सब सज धज के तैयार हो, तो अब सबकी जो है कामना चाहना सब पूर्ण होने वाला है। ऐसे धाम के सुंदर साथ के चरणों में जो इंद्रावती चाह रहे हैं, ऐसे धाम के जो सुंदर साथ हैं, जो रास मंडल में पहुंच गए हैं, तो कर ऐसे सुंदर साथ के चरणों में इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं झुक झुक करके प्रणाम करती हूँ। प्रकरण 7 चौपाई 267।